अस्सलाम वालेकुम जी। अपने नए वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और दूसरों में आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो आज कुछ इस तरह का है कि आज बच्चों ने ख्वाहिश किया जी कि हमें मैकरोनियाँ खानी है। तो आज हम आपसे स्पेशली मैकरोनी की जो रेसिपी है ना वो शेयर करेंगे आपसे। तो मेरे साथ अली भी मौजूद है, मैं दिखाता हूँ। अली मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। ये है जी, अली बैठा है मेरे साथ। है अली? अली मेरे साथ बैठा हुआ है ना अली? अली मेरे साथ बैठा हुआ है। तो हाँ, ये अली है ना, ये अली है। तो अली बहुत खुश है। आज अली की वो आज अली की डिश पक रही है, मैकरोनी, चिकन मैकरोनियाँ। मिनाल की भी ख्वाहिश है। तो अभी हम शुरू करेंगे आप रेसिपी, तो आपसे पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए चिकन मैकरोनी। ठीक है जी? तो चलें जी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अली, चलें जी मैकरोनी बनाते हैं। बच्चे रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश करते हैं। तो आज बच्चों ने फरमाइश किया कि हमें मैकरोनियाँ खानी है। तो मुझे तो इसका नहीं प्रोसेस पता। तो मेरे साथ मेरी मिसेस खड़ी हैं, वो सारा बताएंगे आपको साथ साथ कि अब क्या प्रोसेस है इसका और कैसे पकती हैं ये। ठीक है ना? अब वो खुद बताएंगे। ये पानी बॉईल हो रहा है और बाज़ार से ये मैं लाई थी मुख्तलिफ शेप्स की ये मैकरोनीज़ हैं। इसमें ये देखें, ये मुख्तलिफ शेप्स की हैं, जिग जैग वाली भी हैं, एल्बो शेप है, हर शेप में होती हैं। ये पास्ता शेप है। ठीक हो तो ये बच्चों को ज़रा पसंद होती हैं मुख्तलिफ शेप की मैकरोनीज़ ना, बच्चे शौक से खाते हैं। तो ये मैं मिक्स करवा के ना, तो ये मैं ले आई थी। तो ये पानी बॉईल हो गया। अब मैं ये सारी मैकरोनीज़ इसमें डालूंगी, इनको बॉईल करूँगी। ठीक है। पानी में थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाल दिया ताकि ये चिपके ना एक के साथ। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें डाल दिया। ये तमाम मैकरोनियाँ इन्होंने डाल दी हैं बीच में। 10 मिनट इनको बॉईल करेंगे। 10 मिनट में बॉईल करके फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। मैक्रोनीज़ जो है वो बॉईल हो चुकी हैं। ये देखें, बिल्कुल आपस में जुड़ी नहीं है, अलग अलग मैक्रोनीज़ हैं सारी। और अब इसमें मैं मसाले वगैरह में इसको डालूंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसके अलावा और आप क्या कर रहे हो इस टाइम? बस ये मैंने चिकन इधर किया ना। अच्छा, इधर चिकन आप फ्राई कर रहे हो? ये चिकन फ़िलहाल बोनलेस नहीं था, घर में चिकन दूसरा ही पड़ा था। तो ये चिकन मैं पहले अच्छी तरह फ्राई करूँगी, फिर इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर मैं इसे ना हड्डियों से अलग करूँगी और फिर सब्जियाँ वगैरह इसमें मिक्स करके मसाला वगैरह बना के तो ये मैकरोनीज़ हमारी तैयार होगी। वेट करेंगे? अभी आप थोड़ी देर वेट करें ना। चलिए हम थोड़ी देर बाद फिर दोबारा चेक करते हैं। ये जेरी साहब बैठे हुए हैं और जैसे आपको पता है कि अली जब भी बाहर जाता है कोई ना कोई खिलौना लेके आता है। तो आज अली ने बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ली है। ये है जी पिज़्ज़ा, जो आप लोग खाते हैं। वो प्लास्टिक का पिज़्ज़ा बना हुआ है, ना ये टूटेगा ना वो खा सकेगा। हैं अली, आप खाओगे इसको? अली, किस चीज़ को दोगे? हैं, बताओ ना। ये कहाँ से लिया अली? दुकान से लिया? कितने का लिया है? 50 रुपये का लिया है? अच्छा, 50 का लिया अली ने जी। ये 50 का पिज़्ज़ा, सस्ता पिज़्ज़ा पड़ता है, आप भी ले लें। ना ये ख़त्म होगा, ना ख़राब होगा, ना ही टूटेगा, है ना अली? हमेशा के लिए पिज़्ज़ा घर में रहेगा आपके। तो पिज़्ज़ा देखते रहें और ख्वाहिश करते रहें कि इसे खा सकूं मैं। तो अली तो देखें क्या कर रहा है, स्लाइसिस बने हुए इसके पहले, फिर भी काट काट के लोगों को बांट रहा है। अली दो ना किसी को खाने के लिए। मुझे दोगे? मैं खाऊं? चलो जी, अली ने मुझे पिज़्ज़ा दिया जी। ये अली ने मुझे दिया पिज़्ज़ा और मैं खाने लगा। लो जी, मैंने खा लिया। अली, और किसको दोगे? माल को दोगे? और माल, आजा आप या। ये माल आई है जी पास, मिनाल, इसको भी पिज़्ज़ा देगा। चलो जी, इसको दो ना, इसको दो ना। ये लो माल, आप पिज़्ज़ा खाओ, खाओ खाओ। ये माल पिज़्ज़ा खा रही है जी। चिकन को भून के ना, अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। और अब क्या करना है? और अब इसमें मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, ताकि ये धस जाए। ठीक हो गया। के अंदर नमक धस जाए ना, ठीक तो है। ये जब चिकन गल जाएगा अच्छी तरह, तो फिर इसको हम फ्रेश कर लोगे इसको? हाँ जी, श्रेड करके ना फिर डालेंगे। अच्छा, श्रेड करके इसको आप अलग अलग कर लोगे? हाँ जी। और फिर इसको आप चीज़ों को आप मिक्स करेंगे, फिर दोनों तरह हो जाएंगे। चले थोड़ी देर बाद फिर बड़ा शेप देखते हैं क्या निकलती है इसकी। आज आप तीनों क्या कर रहे हो? हमने सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं। मुझे अभी बाबा ने 50 रुपए दिए हैं चीज़ खाने के लिए, और ये पाकिस्तानी सिक्के हैं। ठीक है। और बाकी अरब मुल्कों के सिक्के हैं। सऊदी अरेबिया के हैं, कोई मिस्र के हैं, कोई उर्दन के हैं, कोई हैं, मिक्स मुल्कों के हैं। कुछ इंग्लिश मुल्कों के सिक्के भी हैं इसके अंदर, मतलब इंग्लैंड के भी हैं कुछ। जैसे ये 50 रुपए है। हाँ जी, 50। सिक्के में। ठीक हो गया। ये सब गैर मुल्की सिक्के हैं, बड़े एक्सपेंसिव हैं और मीरब को बहुत शौक है
सिक्के जो कॉइन कलेक्शन का। तो ये इस तरह कॉइन जहाँ से मिलते हैं इसको, जहाँ से इसको कॉइन मिलते हैं इस तरह की वो कलेक्ट कर लेती है। तो अभी मैंने इनको वैसे कम्प्लीमेंट्री 50 रुपये दिए हैं, इनको इसको दिए हैं और बलिया को दिए हैं। ये बलिया के 50 रुपये, बलिया के पास कुछ सिक्के हैं थोड़े बहुत, पाकिस्तानी है सारे बलिया के पास, है ना बलिया। और इधर मीरे के पास गैर मुल्की सिक्के हैं, और मिनाल के पास देखिए ढेर लगा हुआ है सिक्कों का, है माल। अब कितने सिक्के हैं? मेरे पास 300 रुपये। किसने दिए हैं आपको? एक थोड़े पप्पो ने दिए और मेरे पास थोड़े थे। अच्छा, आप सिक्के इकट्ठे करते हो हैं? चलो, मिनाल के पास सब ज़्यादा सिक्के हैं जी, मिनाल के पास 300 रुपये हैं, और मीरे के पास गैर मुल्की सिक्के हैं। अगर वो इनको कन्वर्ट करे तो ये हो सकता है कि 3-4 हज़ार रुपये के बन जाएँ, और साथ में पाकिस्तानी पैसे पड़े हैं इसके पास। और बलिया जो है ना वो मेरी इतना गरीब है, इसके बाद थोड़े से सिक्के हैं, उसके बाद लगता है 50-100 के सिक्के हैं, 50 तो उसको मैंने दिए हैं। साथ अली चिप्स खा रहा है ना अली? अली लेस खा रहा है, खाओ अली। अली लेस खा रहा है, अली बहुत खुश है, ठीक है ना अली? अली देख रहा है सिर्फ खड़े होके, क्योंकि सिक्के जो हैं वो मैं भी हाथ लगाऊं, लेकिन ये सिक्के को हाथ नहीं लगाने देती हैं अपने अपने। ये चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, और ये सब्जियां मैंने काट के रखी हैं। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आलू कौन डालता है मैक्रोनीज़ में, तो असल में बच्चे जो हैं वो कैबेज नहीं खाते, बंद गोभी, तो उसकी जगह वो इंसिस्ट करते हैं कि आलू डाल दो, तो इसलिए मैं आलू डाल देती हूँ उसमें। तो ये आलू है थोड़े से, तो अब इसी ऑयल के अंदर ये मैं सब्जियाँ डालूँगी। सबसे पहले मैं मटर डालूँगी। पहले मटर डाल रहे हैं जी। मटर थोड़े सख्त होते हैं, थोड़े से बॉयल होंगे ये। और ये गाजर डालूँगी मैं। ठीक हो गया। अब गाजर गई जी इसके अंदर। अब आलू डालूँगी। ठीक हो गया, यानी मटर, आलू और गाजर, ये हम तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करेंगे और थोड़ा गलाएंगे इनको थोड़ा सा। नमक तो पहले ही ऑलरेडी हम डाल चुके थे, इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च डाल दूँगी। अभी थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, नमक पहले डाला हुआ है, और साथ में चिकन फ्राई हुआ ये सामने पड़ा हुआ है। 5 मिनट के लिए इनको दम पे लगा देंगे ताकि ये मटर जो है ना वो गल जाए। ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल गल चुकी है, और ये देखें चिकन मैंने शेड कर लिया। ये चिकन मैं इसमें ऐड करूँगी। अब ये पहले से फ्राई हुआ है, इसमें किसी किस्म की स्मेल चिकन की नहीं है। सब्ज़ी हमारी गल गई हैं, हम चिकन डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा इसको भूनेंगे, बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ठीक हो गया। इसको मैं 1 मिनट के लिए खाली पास यहाँ पे डाल के ना फ्राई करूँगी। और अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। आजकल थोड़ा सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो मैंने सिरका नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो तो थोड़ा सा बस ये टमाटो केचप में डाल दूँगी, आप चाहें तो सिरका भी डाल सकते हैं इसमें। ये हमने डाला जी सोया सॉस इसमें। अब थोड़ा मज़ीद फ्राई करेंगे इसको, या आपको मिक्स करना है? क्योंकि अली ने भी खानी होती है, तो खट्टा जो है ना वो उसका गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है। बस ये थोड़ा सा सोया सॉस इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें मैक्रोनियाँ जो है वो ऐड करती हूँ। यानी अपने हिसाब से आप अपने घर के मुताबिक आप डाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो चलें, जब इसमें मैक्रोनी मिक्स करनी है, चलें। तमाम मैक्रोनियाँ हमने मिक्स कर दी हैं इसके अंदर, जो हमने चिकन और सब्जियाँ वगैरह पकाई थी, तो मैक्रोनी मिक्स हो गई हैं। अब क्या आप डाल रहे हैं इसमें जी? केचप। अब इसमें डाल रहे हैं टमाटो केचप। ये कौन सा ये वाला? मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ कि बच्चे जो हैं फिर वो ज़्यादा डाल लेते हैं, और ये थोड़ा खट्टा होता है, इनके गले फ़ौरन ख़राब होते हैं। ठीक है, अब इनको मिक्स अब करेंगे। मैं इसको मिक्स करूँगी। ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसके अंदर। हाँ जी, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, बस हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ठीक हो और गया। फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चलें। मैक्रोनियों को मैंने जो है डिश आउट कर दिया है, तो यकीनन आपको पसंद आएंगी अगर आप इस तरह बनाएंगे। और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी है, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है ये डिश। उनका तो दिल चाहता है कि हर दिन ही ये खाएँ। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और हुमायूं के चैनल के थ्रू जो है वो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी, और वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये देखें अली, ये देखें, ये देखें अली, ठीक है जी। तो सब तैयार खड़े हुए हैं ये मैक्रोनी को अटैक करने के लिए। तो ये जी फाइनल लुक आपने देख लिया इसकी। तो अब ये बच्चे एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी डिश बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी चिकन मैक्रोनी की जो रेसिपी है और डिश है वो यकीनन अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी घरों में ट्राई कीजिएगा। तो आज मैंने थोड़ा इजाफा ये किया कि अपनी जो मिसेज़ है उसको साथ मैंने शामिल किया, क्योंकि वो पकाना का काम उसका ही है, उसने पकानी थी, तो फिर ज़ाहिर है कि रेसिपी उसने शेयर करनी है।
तो साथ उसको भी मैंने वीडियो में रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस तरह की वीडियोस देखनी है तो हमारे पास अला किस्म की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं हर तरह खाने की, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो ये आपने अपने कमेंट्स में बताना है मुझे। अगर आप लाइक करते हैं कि इस तरह की रेसिपीज़ शेयर की जाए आपसे मुख्तलिफ डिशेज़ की, तो आपसे इंशाल्लाह वो भी हम शेयर करेंगे। हमेशा की तरफ वही रिक्वेस्ट थी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ग्रो करने में मदद दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।